नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, नमस्कार जी। जो कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज जो हम आपसे प्रश्न उठाने जा रहे हैं वो सर्वप्रथम हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई ये जो कुश्ती संघ का जो निलंबन हुआ है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया है और ऐसा क्यों हुआ? देश के दिग्गज खिलाड़ी जो है वो सड़कों पर उतर आए और बाद में कुश्ती संघ का निलंबन हो गया। कुछ हमारे बड़े ही होनहार जो खिलाड़ी थे, साक्षी मलिक, ब्रिज पुनिया, उनको क्यों उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी गई? उसमें कितना सत्य था? आप भारतीय जनता पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आपका जो सवाल है, आपके सवाल में ही जवाब छुपे हुए हैं। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो भारत की जो हमारी संस्कृति है उसके एक उगता हुआ सूर्य है। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, जितना भी समाज है, प्रत्येक वर्ग की वो नुमाइंदगी करते हैं। साक्षी मलिक जो कि कुश्ती की एक बहुत बड़ी प्लेयर रही हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम दुनिया में फहराया है, और जब ये बात सामने आई कि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी केवल इसलिए कि कुश्ती संघ का जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ था और जो भूषण सिंह जी थे उनको हटा के एक दूसरे व्यक्ति संजय सिंह जी का वहाँ पर अध्यक्ष बने थे, लेकिन मोदी जी ने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का निलंबन कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि कुछ ये छुछुंदर, कुछ ये लोग, कुछ तथाकथित इंडिया अलायंस वाले पूरे जाट समुदाय को भड़का दिया। साक्षी मलिक, ब्रिज पुनिया सिर्फ जाट समाज का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब मोदी जी के समक्ष ये बात आई, उन्होंने दो पल भी नहीं लगाए और खेल मंत्रालय से कुश्ती संघ का जो चुनाव हुआ था उसका निलंबन कर दिया। और इस बात की मैं और तस्दीक करता हूँ कि जब किसान आंदोलन हुआ, जब मोदी जी बिल लाए थे फार्मर्स के लिए, तब भी एक ऐसी सियासत हुई और उस सियासत के बिना पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो मोदी जी ने वो 3 जो फार्मर्स बिल थे उनको वापस लिया। तो मोदी जी जो फैसले लेते हैं देश हित में लेते हैं, और जब भी फैसले लेंगे, अगर उनको कभी ये लगेगा कि ये फैसले से कुछ समाज ये समझ रहा है कि उनको अलग थलग किया जा रहा है, तो वो अपने ही फैसलों पर यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो हमारे मोदी जी जन जन के नायक बन चुके हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि मोदी जी का कद कुश्ती संघ के निलंबन से बड़ा है, घटा नहीं है। और ये एक चपेट है उन लोगों के मुंह पर जो मोदी जी की छवि को धूमिल करना चाहते थे। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर परिहार, आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर भी एक यू टर्न लेना चाहिए। आप चाहे सीधे शब्दों में ये ना कहें, लेकिन आपका कहने का तात्पर्य यही है कि प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर सोचना चाहिए था और जो भी उनके अंडर का एजेंसीज काम कर रही हैं उनको सही दिशा निर्देश देने चाहिए थे। तो डॉक्टर साहब, आप और क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर? अभी हाल ही में ऐसा अटकलें आ रही हैं कि भाई आने वाले समय में कुछ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, वो तो होना निश्चित भी है 2024 में। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर हाई कमान है उसको क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हृदय जो है वो जीत सकती है?
देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही रफ्तार से और सही दिशा में चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, किसानों का आंदोलन हो, खिलाड़ियों का आंदोलन हो, मोदी जी ने यू टर्न लिया है खिलाड़ियों के हक में, किसानों के हक में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में भी मोदी जी की उपलब्धियों का तार पीटो किया जा रहा है। अभी जो खबरें आ रही हैं कि टोल प्लाजा का जो वो उसको डबल कर दिया गया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि जब जम्मू के लोग सड़कों पे आए थे, और ये कौन सलाहकार हैं जो मनोज सिन्हा जी को उंगली करते हुए और ऐसे फैसले करवा रहे हैं जिससे मोदी जी की छवि धूमिल हो रही है। जो बुजुर्गों की पेंशन बंद हुई है, जो सोशल वेलफेयर के लाभार्थी थे पेंशन के, उनकी पेंशन बंद हो गई है। तो हम ये कहना चाहेंगे मोदी जी से कि अब वक्त आ गया है कि अब आपको एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। मनोज सिन्हा जी को आप वापस बुलाइए, जम्मू कश्मीर में एक नया एलजी लाइए। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मनोज सिन्हा जी एक ऐसी आड़ बन के खड़े हो गए हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग कर रहे हैं। वो बिजली के बिल हों, इस सर्दी के मौसम में बिजली जो घर घर की काटी जा रही है, ये बहुत गलत काम हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मोदी जी आने वाले दिनों में 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है, और लोगों में ये विश्वास है कि मोदी जी ही देश के अगले प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। जी, बहुत अच्छा, मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पढ़े लिखे नेता हैं, वो पीएचडी की हुई है इन्होंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ में, और भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं इनके नाम। तो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई जो अपने गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, ये कुछ लोगों के संपर्क में आके कुछ अच्छे निर्णय नहीं कर पा रहे जम्मू कश्मीर की राजनीति में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी जो चीज़ें हैं वो विचारणीय हैं। हम आशा करते हैं कि पार्टी हाईकमान भी इन चीज़ों पर विचार करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।